मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में आज हम लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कोरोना काल का ऐसा समय जिसमें हम लोग सभी मजबूर हैं कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, सोशली हम सामने कई बार नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम लोग वेबिनार के माध्यम से एक और बार इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लगभग हमने काफी सारे वेबिनार इस कोरोना काल में कंडक्ट किए हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज सेज ग्रुप के साथ पूरा एक कोऑर्डिनेशन करते हुए आज का ये जो टॉपिक है कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम लोग किस तरीके से क्रिटिकल, सर्जिकल, क्रॉनिक जो अनक्यूरेबल केसेस हैं, जो एक तरीके से लाइलाज बीमारियां हैं, लास्ट स्टेज पेशेंट है, कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज, कोमा, सर्जरी, इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर हैं जो मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही दुविधा बनी हुए हैं। एक तरीके से इसमें काफी रिसर्च की संभावना भी है और ऑलरेडी ऑनगोइंग भी है। उसके लिए किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी काम करता है, उस बात को हम लोग आज थोड़ा सा समझने के लिए इस छोटे से वेबिनार के माध्यम से कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मैं आज इतने छोटे से वेबिनार में अपनी पूरी बातें जो रखूं, उसमें अगर कोई शंका रहती है, क्वेरी रहती है, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे फोन पे बात करके भी आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वेबिनार में अपने कुछ व्यूज अपने बारे में क्लियर कर सकूं, जो ये नया कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है उसका किस तरीके से दुनिया को फायदा मिल रहा है और आगे फायदा मिल सकता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैंने एमडी किया है होम्योपैथी से। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा कि मेरे परिवार में 19 एलोपैथी के डॉक्टर्स मौजूद हैं और चूंकि मैं शुरू से एलोपैथी सिस्टम से जुड़ा हुआ भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों को देखते आया हूँ। मेरे घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, मुझे आयुर्वेदिक जो दवाइयों का भी काफ़ी नॉलेज मैंने गेन किया है। उसके बाद जब मैंने एमडी किया होम्योपैथी से, उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि मैं अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मैंने इंदौर के सीएचएल, जब वो अपोलो ग्रुप के साथ टाई अप था सीएचएल अपोलो, और साथ में टोटल हॉस्पिटल में करीब 13 साल मैंने कोऑर्डिनेशन का काम किया है, मैनेजमेंट देखा है, क्लिनिकल रिसर्च और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मैंने एमडी भी किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है। उसके कारण मैं वहाँ का क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट देखता था। साथ में चूंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट को हम लोग एलोपैथी सिस्टम में, जब मैं वहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर जब हम लोग समझने की कोशिश करते थे, तो कई बार ये देखने में आता था कि बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसपे हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके से उनको पूरा आराम नहीं दे पा रहे थे, या इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे क्रिटिकल और सर्जिकल बीमारियों के लिए या पैथोलॉजिकल बीमारियों के लिए, जहां पर ज्यादातर दुनिया में लगभग सभी सिस्टम जाकर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा करने की हमें जरूरत लगने लगी कि कुछ ऐसा लगाया जाए या कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हम लोग होम्योपैथी से किसी भी तरीके से क्रिटिकल और सर्जिकल और कॉम्प्लिकेटेड और आखिरी स्टेज के पेशेंट्स को भी, लाइक कोमा, हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट हैं और किसी भी प्रकार से किडनी फेलियर, डायलिसिस वाले इस तरीके की अवस्था वाले पेशेंट्स हैं, इन सभी को भी हम किसी भी प्रकार से सर्जरी बचाने में भी अगर कोई पेशेंट आता है तो हम किसी भी प्रकार से मदद कर सकें। तो जब हम लोग होम्योपैथी से इस बारे में बात करने की कोशिश करते थे, तो ज्यादातर होम्योपैथी में, चूंकि क्लासिकल होम्योपैथी का हमारा प्रोविजन जो है वो बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ चल रहा था, इसलिए इस तरीके की बीमारियों के लिए होम्योपैथी में बहुत ज्यादा क्रिटिकल केसेस के लिए संभावना व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। और वही कारण है कि आज तक जो कॉम्प्लिकेटेड और इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स के लिए होम्योपैथी में ज्यादातर लोगों का रुझान नहीं समझ पाता, या फिर ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी केवल स्किन, हेयर फॉल, एलर्जी और केवल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए ही बनी है। पर इस वीडियो के माध्यम से आज मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि हमने फिर इसी होम्योपैथी को रीडिजाइन किया और इसको सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में लॉन्च किया, जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी। मॉडर्न होम्योपैथी एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम और पूरा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड कंसेप्ट सिस्टम है, जिसमें हम किसी भी क्रिटिकल केस का, पैथोलॉजिकल केस का, इनक्योरेबल केस का, आखिरी स्टेज के पेशेंट्स का पैथोलॉजी के आधार पर होम्योपैथी की ही दवाइयों से ट्रीटमेंट करते हैं। पर उसका जो तरीका है होम्योपैथी का, वो जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम के जैसा तरीका को फॉलो करने वाला तरीका है कि हम उस बीमारी पर अटैक करते हैं और किसी भी प्रकार की अवस्था पर मॉडर्न होम्योपैथी की 50 लाख पावर तक की दवाइयों का उपयोग लेकर उस बीमारी की अवस्था अनुसार, स्टेज अनुसार और उसके कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति के अनुसार उस बीमारी की पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं, ताकि हम उस पेशेंट के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको वापस रिकवर कर सकें और जो पैथोलॉजिकल जो कमियां आ रही है उसको हम वापस पूरी कर सकें। और इसी बात को साबित करने के लिए जब हमने इस बात को डेटा के रूप में रखना चालू किया, तो आज करीब आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, करीब यूट्यूब के चैनल्स में भी देख सकते हैं, करीब 2500 से ज्यादा पेशेंट्स के लाइव डेटा आपको प्री और पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके नाम और नंबर के साथ, उनके लिखे हुए रिव्यूज के आधार पर आपको मौजूद है, जिसको
आप वेरीफाई कर सकते हैं, उनके प्री और पोस्ट डेटा के आधार पर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन ले सकते हैं। इवन डॉक्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टूल है कि हम किसी भी मेडिकल साइंस की इस तरीके की जो लाइलाज बीमारी है उस पे किस तरीके से होम्योपैथी पे काम कर सकें। तो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का फायदा दुनिया को किस तरीके से दिया जाए, इसके लिए एविडेंस जो जनरेट किया गया है, करीब 2500 पेशेंट का ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाएं और लगभग उन सभी डेटा को और अच्छे से देखें, उनके रिपोर्ट्स को वेरीफाई करें और उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है या उस तरीके से कोई आपको लगता है कि मुझसे कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसी वेबिनार के माध्यम से ही पूछें। आप इसके बावजूद भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9907527914 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि अगर मैं आपकी किसी भी क्वेरी का समाधान कर सकूं। और इस दुनिया में चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी का ये कंसेप्ट हमने एक नया पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, चूंकि ये सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई करूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्लासिकल होम्योपैथी से थोड़ा डिफरेंट है। क्लासिकल होम्योपैथी में हम लोग चूंकि लिमिटेशंस के ऊपर कई बार तकलीफ में आ जाते हैं, तो क्रिटिकल केस के लिए उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी सबसे पहले ये एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है जो कि दुनिया में किसी भी लाइलाज, गंभीर, सर्जिकल, क्रिटिकल, आखिरी स्टेज, कोमा या लाइलाज ऑटो इम्यून बीमारियां या किसी भी प्रकार की 300 प्रकार की बीमारियों के लिए जिसमें इलाज अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी अभी व्याख्या कर चुका हूं कि आप उसके बारे में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्रिटिकल सुपर स्पेशलिटी केसेस को इसमें डील किया जा सकता है। अगर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में कंसेप्ट के बारे में बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरी तरीके से आपके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स का जड़ से समाधान करता है। आपकी जो बॉडी रिस्पॉन्स है उसको ऊपर से भी एक्टिव करता है और बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से भी मेंटेन करता है, साथ में आपकी पैथोलॉजी को भी पूरी तरीके से जड़ से रिकवर करता है। तो इस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी का जो आपका कंसेप्ट, अगर मैं 5 तरीके से अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मॉडर्न होम्योपैथी किसी भी चीज का प्रॉब्लम बॉडी के रिस्पॉन्स से वापस मेंटेन करने के लिए सक्षम है, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का समावेश नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, होम्योपैथी साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसी बात का हमने आज भी मॉडर्न होम्योपैथी की तरीके से अपना जो विजन रखा है, इसमें ये बात आज भी है कि होम्योपैथी के मूल स्वरूप को लेते हुए होम्योपैथी पूरा सेफ है, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी भी पूरी तरीके से हाई पावर के ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी एक तरीके से पूरा सेफ ट्रीटमेंट है। इसमें लगभग सभी पेशेंट्स के जो डोजेस होते हैं, चूंकि उनके पैथोलॉजी के आधार पर तय किए जाते हैं, पर उसका पूरा एडवांटेज ये मिलता है कि हम उनको सेफ सिस्टम से फास्ट ट्रीटमेंट के लिए हम मॉडर्न होम्योपैथी से दिशा दे सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। दुनिया में काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको किसी प्रकार की गंभीर केसेस के लिए कहीं ना कहीं काफी सारे कॉस्ट का वहन भी करना पड़ता है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम लोग काफी सारा पैसा लगाकर भी कई प्रकार से उसमें तकलीफ में रहते हैं। किसी प्रकार की बीमारी में कई प्रकार के इलाज हमें पूरी तरीके से फिर भी वापस नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार की बीमारियों के लिए अगर आपके शरीर में अगर 3 या 4 प्रकार की भी बीमारी है तो हम लोग उसको मिलाकर कोई एक किट बनाकर भी उन चारों बीमारियों को एक साथ कवर कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको 4 प्रकार के डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है, 4 प्रकार की बीमारियों का अलग अलग जो ट्रीटमेंट है, उसको आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं उसका एक फायदा ये होता है कि आपको काफी सारे केमिकल जो डोजिंग जो ओवरलैपिंग होते हैं उसको आप बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके कारण जो लीवर और किडनी पर जो केमिकल साइड इफेक्ट्स का जो खतरा होता है उससे आप पूरी तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उसके साथ मॉडर्न होम्योपैथी काफी इजी बनाया गया है। अगर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो ज्यादातर होम्योपैथी दवाइयों में चूंकि परहेज बहुत बताए जाते हैं, इसलिए लोगों को एक आम भ्रांति है कि होम्योपैथी दवाइयों के साथ काफी परहेज का सामना करना पड़ता है, और इस तरीके से परहेज के कारण बहुत सारे लोग विवश होते हैं कि पूरी तरीके से होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन करने में या तो वो चूक जाते हैं या फिर डॉक्टर्स जब उन्हें बताते हैं तो वो अपने जो परहेज के कारण कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियों का सामना करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम लोग क्यों ना उस पावर को इतना ज्यादा रखें कि आपको परहेज के पीछे अपने जो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं उनको नहीं रखना पड़े। इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी में हमने बहुत इजी वे में परहेज को हटाते हुए इस तरीके से दवाइयों का उपयोग किया है कि आप परहेज के बिना भी मॉडर्न होम्योपैथी को पूरी तरीके से अपने एडवांस लाइफ स्टाइल के साथ ले सकते हैं। और जो भी बीमारियों का जो परहेज है वो आपका बेसिक परहेज होता है, इन दवाइयों का परहेज हम लोग किसी प्रकार से नहीं देते हैं। तो ज्यादातर कुल मिलाकर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में हम अगर 5 टैग लाइन के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो ये कंप्लीट क्योर है,
किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। इस तरीके के वेरिफिकेशन के लिए आप पूरी पैथोलॉजी के आधार पर जो भी बनाए हुए जो प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स की कोलाज है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, साथ में यूट्यूब चैनल्स में काफी सारे डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको जरूर वेरीफाई करें, उसमें अगर कोई क्वेरी आते हैं तो मुझसे बिल्कुल बात करें। इसके बाद मैंने जो आपको दूसरा कंसेप्ट बताया बहुत ही ईजी है। अगर हम लोग किस प्रकार से अगर 4 प्रकार की दवाइयां भी अगर आपको देते हैं, तो अगर आप अपने अगर डेली रूटीन के हिसाब से अगर उसको डोज को मॉडिफाई करना चाहें तो आप उन सभी डोजेस को अपने सहूलियत के अनुसार आप उसके टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उनके डोजेस को भी हम लोग री मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम पूरे डोज को आपकी कन्वीनियंस के आधार पर बहुत ही इजी वे में बिना किसी परहेज के भी आपको प्रदान कर सकें, और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट के जो चांसेस हैं वो मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि किसी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, केमिकल लेस ट्रीटमेंट है, पूरी तरीके से आपके लीवर और किडनी के लिए भी किसी भी गंभीर बीमारी में सेफ ट्रीटमेंट है। और सबसे अच्छी बात है मॉडर्न होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा रूप हमें जो प्राप्त हुआ है कि मॉडर्न होम्योपैथी पूरी तरीके से फास्ट ट्रीटमेंट है, जो कि पूरी तरीके से पहले दिन से आपको फायदा देने की कोशिश करता है। और इसका जो दवाइयों का पोटेंटाइजेशन मोड का जो तरीका है, जो कि पैथोलॉजी क्राइटेरिया पर पूरा जनरेटेड है, तो कहीं ना कहीं से इन दवाइयों का जो सिलेक्शन है वो आपकी टारगेट पैथोलॉजी पर काम करने के लिए जो हमारे टारगेट मेडिकेशन है उसके माध्यम से किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से सेफ और पहले दिन से ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसके कारण आप किसी भी कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज, कोमा, सर्जरी, इस तरीके के पेशेंट्स को हाई पावर में भी ले जाकर किसी भी तरीके से फास्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी में आज के डेट में करीब 4000 से ज्यादा नई दवाइयां और 50 लाख पावर तक की होम्योपैथी दवाइयों का समावेश किया गया है, जिसका उपयोग हम लोग आपकी रोगों की अवस्था अनुसार, रोगी के स्टेज के अनुसार, रोगी की सीवियरिटी के जो पैमाने पाए जाते हैं, पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट्स रहते हैं उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं। और अगर हमें लगता है कि अगर हमारी बनाई हुई किट से अगर किसी पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अभी भी कमजोर चल रहा है, उसके जो बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से उतना ज्यादा अगर हमें फर्क नहीं दिख रहा है, तो इसमें चूंकि एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं कि इसके बाद भी हम इसमें पावर बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस भी लेवल पे ये पावर का जो इंक्रीमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, और आपकी बॉडी की पूरी अवस्था के अनुसार इसमें फास्ट ट्रीटमेंट देने के लिए लगभग 50 लाख पावर तक की दवाइयों को इसमें समावेश किया जा सकता है। इस कारण से मॉडर्न होम्योपैथी का जो रिजल्ट अगर हम देखने की बात करें तो लगभग काफी सारे जो 2500 पेशेंट के डेटा है जिसपे हम लोगों ने अवेलेबिलिटी दिखाई है, तो आप देखेंगे कि काफी सारे पेशेंट 3 से 5 दिन में रिकवर कर रहे हैं। किडनी फेलियर जैसे काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें 5 दिन में क्रिएटिनिन 11 से 1 पे आकर कंट्रोल दिख रहा है। किसी के कैंसर के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स 2-2 महीने में आपकी रिकवरी समझ में आ रही है। कोमा के पेशेंट्स को 5 से 12 दिन के अंदर रिकवर किया जा रहा है। तो इस तरीके से काफी सारे जो डायमेंशंस है मॉडर्न होम्योपैथी में आपको मिलते हैं, और एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ये दुनिया में साबित हुआ है। काफी सारे क्रिटिकल पेश में चूंकि काफी पैसों का वहन होता है, कई बार पेशेंट्स की स्थिति इतना नहीं होती, परिवार की स्थिति इतनी होती कि हम इतना सारा पैसा लगा सकें इस तरीके की क्रिटिकल बीमारियों में। तो मॉडर्न होम्योपैथी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है जो दुनिया को कहीं ना कहीं किसी चमत्कार या आविष्कार से इस समय कम नहीं है। अगर मैं मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में और बताना चाहूं तो चूंकि एक नया कंसेप्ट है, गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए ही बनाया गया है, तो ये लिखा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमने बनाया है इसमें काफी सारे जो डेटा है, आगे जाकर ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि दुनिया में काफी रिसर्च हो रहे हैं उसमें होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मॉडर्न होम्योपैथी एक तरीके का रिसर्च है, जो कहीं ना कहीं इतने सारी वेरिफिकेशन डेटा के आधार पर आगे एक थ्योरी बनेगी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा दुनिया को आगे जरूर आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, जो दुनिया में कहीं ना कहीं साबित भी होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा भी जाएगा। और इस तरीके से काफी सारे जो मॉडर्न होम्योपैथी इन्वेंशंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर काफी सारे मुझे अवार्ड भी समाज ने दिया है। कहीं आप उन सभी के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे एक हमें भी ताकत मिलती है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करें होम्योपैथी के तरीके से तो लोगों में इसका अवेयरनेस मिलता है, और कहीं ना कहीं उसका हमें फायदा भी हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं देखने में आता है। तो इससे एक सामाजिक जुड़ाव भी मिलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से हम लोग कई प्रकार के जो मेरा ब्रॉडकास्टिंग का चैनल है जिसमें 15,000 लोगों को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करता हूं, रोज एक केस मैं किसी न किसी माध्यम से आपको पेशेंट की अवस्था अनुसार शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी लिखी नहीं गई है तो मेरा पूरा कोशिश है कि इसको अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सकें। और इसके कारण हमने एक टेक्निक यूज किया कि व्हाट्सएप के माध्यम से रोज 15,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग अपना एक केस रोज शेयर करते हैं, जिसमें आप उसके पेशेंट की पूरी प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स, उनके बताए हुए लिखे हुए रिव्यूज, उनके नाम नंबर के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, और एक पूरा वेरिफिकेशन आप उसमें ले सकते हैं। अगर अपन मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करना चाहें तो कोरोना जो काल अभी जो हम लोगों ने देखा है,
उसमें भी अगर हम थोड़ा सा अपने बारे में मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से समझने की कोशिश करें, तो मॉडर्न होम्योपैथी से हमने कोरोना के लिए लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों को फ्री प्रिवेंटिव मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जो कोरोना के लिए जो फ्री प्रिवेंशन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो एक तरीके से एक मॉडर्न होम्योपैथी का एक आविष्कार ही कह सकते हैं कि करीब एक डोज से अगर हम किसी को अगर प्रिवेंशन देने की कोशिश करें तो क्या तरीका हो सकता है। ज्यादातर होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम, कैम्फर, इस तरीके से जो डोजेस हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे थे, तो ज्यादातर उसमें क्या होता है कि 3 दिन से लेकर 6 दिन का प्रोसेस होता है, जो हमें दिन में 2 बार लेने की जरूरत पड़ सकती है, 3 बार लेने की कोशिश करना पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं इस चीज को अगर मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से समझने की कोशिश करूं, तो हमने एक ऐसा प्रयास किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दें जो चाहे कोरोना के लिए एंटीवायरल के रूप में काम करे, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करें, एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करें, या फिर हो सकता है कि कोरोना के बारे में ये भी कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये जेनेटिक कोडिंग से बनाया हुआ वायरस है या कोई जैविक हथियार है या फिर किसी प्रकार का और भी बहुत ही क्रिटिकल जो इलनेस क्रिएट करने का जो इसमें जो साबित होता जा रहा है कोरोना के बारे में, इस प्रकार से किस प्रकार का वायरस है, इसके बारे में पूरी व्याख्या अभी तक हमें समाज में, अभी तक दुनिया में इसके बारे में पूरे तरीके से साबित नहीं हो पाया है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम कम से कम एक डोज से भी अगर किसी को प्रैक्टिकली अगर प्रिवेंशन देना चाहें तो पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार का फायदा दे सकें। तो हमने करीब 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया और 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेकर केवल एक डोज से करीब 15 गोली का एक डोज हम लोगों ने जब लोगों को बांटना चालू किया, तो उसका प्रभाव जो अभी तक का जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, करीब 3 महीने में हमने जो 70,000 लोगों को जो तो मॉडर्न होम्योपैथी का जो चमत्कार है जिसमें हमने केवल एक डोज से देने की कोशिश की कोरोना प्रिवेंशन के रूप में, अगर आप सभी को भी अगर ऐसा लगता है कि इसका फायदा ले सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर मुझसे कांटेक्ट करके मेरी क्लिनिक से ये मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है समाज में कहीं पे बांटने की जरूरत है, हमने लगभग 70,000 लोगों में लगभग पूरी मीडिया कर्मचारी को, जितने सामाजिक रूप से खड़े हुए सोशल संगठन के लोगों को, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में, नगर निगम में, स्वास्थ्य विभाग में, लगभग कोरोना के जितने भी अधिकृत हॉस्पिटल हम लोगों के यहाँ इंदौर में काम करते हैं, उसमें कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इस फ्री प्रिवेंशन मेडिसिन का फायदा दे सकें। और पूरे कोरोना काल में पूरी तरीके से इसका हमारा जो सूत्रपात जो हमने जनरेट किया था, आज वो पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है। 70,000 से ज्यादा लोगों को हम ऑलरेडी दवा दे चुके हैं और लगभग आगे भी ये मिशन जारी है और 1 लाख लोगों तक हमारा इस कोरोना फ्री प्रिवेंटिव को पहुंचाने का पूरा लक्ष्य है। और अगर किसी होम्योपैथी के हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो 9 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि लगभग सभी प्रकार की पैथोलॉजी को कवर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का पूरा एक संसाधन ये साबित हुआ है। क्योंकि अगर एक डोज से अगर हम किसी भी प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें और कोरोना से प्रिवेंशन में अपन कोई एक टूल में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी का इस टूल का भी अगर फायदा ले सकें तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस समय समाज के लिए चमत्कार या आविष्कार से कम नहीं है। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी से हम आगे बात करते हैं तो लगभग 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में ट्रीटमेंट अवेलेबल करा रहा है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग क्रिटिकल केस में मॉडर्न होम्योपैथी से बात करते हैं। तो अगर हम किस तरीके से अगर बात करें तो समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई कोमा का पेशेंट आता है जिसमें ज्यादातर लोग किसी भी कारण से अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट की श्रेणी में आ जाते हैं और कोमा में अगर चले जाते हैं, तो ज्यादातर इस तरीके के इलाज के लिए चूंकि ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इज इट विजिबल? तो कोमा के इस तरीके के अंतिम अवस्था में अगर इस तरीके का कोई पेशेंट देखने में आता है कि जिसके बारे में पूरा मेडिकल साइंस और किसी भी तरीके से असहाय स्थिति में आ चुका है, आपको बोल दिया गया है कि अब आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, इस तरीके के पेशेंट्स के लिए अब किसी प्रकार की उम्मीद नहीं बची है, तो मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मैसेज है कि इस तरीके के काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज हमने यूट्यूब पे रिलीज किया हुआ है। आप उन सभी के लाइव हॉस्पिटल के विजिट के साथ उन कोमा के पेशेंट्स की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम कोमा के बारे में बात करना चाहें, दिख रहे हैं कोमा के बारे में बात करें तो ये जो पेशेंट्स हैं, जैसे जिस तरीके से मिस्टर पवन जैन जो कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटलाइज कैटेगरी में थे और केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से आज वो पूरी तरीके से सक्षम रूप से दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आप इनकी डॉक्यूमेंट्री जो यूट्यूब में है उसमें भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और पेशेंट, आप क्या ये आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये सब जो भी हम कोलाज दिखा रहे हैं आपको, क्या ये विजिबल है आपको? यस सर, विजिबल है।
मिस्टर गुप्ता, जो कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद क्रेनियोटॉमी का जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर कोमा में चले गए थे। उसके बाद चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी का जो आविष्कार रूपी ट्रीटमेंट से हमने उन्हें केवल 5 से 12 दिन के ट्रीटमेंट से कोमा से बाहर लाया, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो प्रयास था कि हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी से किस तरीके से हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को क्योर करें, उसके लिए उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया। इसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद कहेंगे, उनके परिवार को, कि उन्होंने हमें मौका दिया। और ये आप उनके बारे में देख सकते हैं कि केवल 5 से 12 दिन के बाद मिस्टर गुप्ता जी, जो कि कोमा से ग्रसित थे, कहीं ना कहीं उसके बाद मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से कोमा से बाहर आए। इस तरीके से काफी सारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद हम कैंसर के बारे में अगर बात करें तो दुनिया में काफी ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर की बीमारियों से ग्रसित हैं। उसमें आखिरी स्टेज का जो कैंसर होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में स्टेज 3 तक का कैंसर लगभग सभी लोग ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस वहां तक जाकर पूरी कोशिश करता है कि हम किसी भी प्रकार से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी के साथ कैंसर का ट्रीटमेंट दे सके। पर स्टेज 4 के लिए अभी तक कोई ऐसा नॉन ट्रीटमेंट अभी तक साबित नहीं हो पाया है जो स्टेज 4 अंतिम अवस्था के केसेस के लिए भी हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो ज्यादातर मॉडर्न होम्योपैथी में जब ये केसेस आते हैं तो चूंकि वो अवस्था क्रॉस हो चुकी होती है, इसलिए हमारे पास उस समय कम समय में हमें ज्यादा कुछ देने का दबाव भी होता है और एक्सपेक्टेशन भी होती है लोगों की कि कैंसर में इस तरीके से हम कुछ करें जिसमें हम आखिरी स्टेज के पेशेंट्स को भी फायदा दे सकें। तो इस बारे में भी हमने काफी सारे वीडियो रिलीज किए हुए हैं, काफी सारे प्री और पोस्ट पेशेंट्स के आप वेरिफिकेशन, आप कैंसर के पेशेंट्स के लिए काफी सारे पेशेंट्स के जो आप देख पा रहे हैं, इसको आप यूट्यूब में और वेबसाइट पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये सोनी बाई का हम लोग एक स्लाइड शो देख रहे हैं। इन्हें सर्वाइकल कैंसर था जिसमें 3.5 सेंटीमीटर की गठान थी। बिना कीमोथेरेपी और बिना सर्जरी इन्होंने पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। इनके प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स आप इस तरीके से, कोई ओवरी कैंसर मिसेस निशा जैन, जिन्होंने 8 सेंटीमीटर की गठान को मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, और साथ में इनके जो CA 125, CA 15.3 और CEA मार्कर जो कि बढ़ी हुई अवस्था में थे कैंसर में, पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से नॉर्मल है। आप इनके पहले और बाद की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट, पैंक्रेटिक कार्सिनोमा, जिसके लिए इस पेशेंट के बारे में आप देख पा रहे हैं गीता भाई, जिन्होंने पैंक्रेटिक कार्सिनोमा की जो गठाने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिस्टर कुशल चैन, जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार लिया और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से PSA पूरा कंट्रोल किया और अपनी जो प्रोस्टेट की रिपोर्ट है उसको 100 ग्राम से 50 ग्राम पर लाकर 1 महीने के अंदर दुनिया के सामने अनुकरणीय एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। मिसेस, ये एक हम केस देखने जा रहे हैं मिस मालवी मैडम का, जो कि होशंगाबाद की रहने वाली थी, जिनका यूटेराइन कैंसर का, एंडोमेट्रियल कैंसर का एक केस है, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न होम्योपैथी से बिना कीमोथेरेपी इनको काफी फायदा दिया। इनकी पहले और बाद की जो CA की रिपोर्ट्स हैं आप इसमें वेरीफाई कर सकेंगे। इसमें एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, मिसेस फातिमा, जो कि सागर की रहने वाली थी, जिनको पैंक्रेटिक रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा से जो ग्रसित थी और 6 सेंटीमीटर की गठान इनके पैंक्रियास के पास मौजूद थी, जिसको मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरे तरीके से डिसॉल्व किया गया। और उनके पहले और बाद की रिपोर्ट्स के आधार पर आप इनके लिए जो बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है वो भी आप पूरी तरीके से वेरिफिकेशन पे ले सकते हैं, इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो कार्सिनोमा का जो चमत्कार है कि 6 सेंटीमीटर की गठाने, 8 सेंटीमीटर की गठाने हम मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारे पेशेंट को हम लोगों ने सर्जरी से बचाया है। इस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने कीमोथेरेपी से बचाया है। इस काफी सारे पेशेंट को रेडियोथेरेपी से बचाया है, और कहीं ना कहीं इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम, इम्यूनोथेरेपी का भी काम मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से हम लोग दे पा रहे हैं। तो अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी की अगर बात करें तो चारों प्रकार का जो ट्रीटमेंट है हम लोग एक साथ देने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से हम आपकी कैंसर की अवस्था को बढ़ने से रोकते हैं, इसको फैलने से रोकते हैं, इसको सर्जरी का काम भी करने की कोशिश करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी, ये चारों काम को हम मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से आपको आखिरी स्टेज के कैंसर, जो कि 4th स्टेज का कैंसर है, उसमें भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी बॉडी रिस्पांस को हम ऊपर से भी कंट्रोल कर सके और कहीं ना कहीं पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को आपकी जो बनाए हुए जो बताए गए जो पैरामीटर्स है जिसमें कैंसर कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफ दे रहा था, उसको भी हम बदलने की कोशिश कर सकें। और इस तरीके से काफी सारे पेशेंट इसके लिए जस्टिफाई कर चुके हैं। आप सभी की रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री जरूर इसके लिए देखें, ये मेरा आपसे गुजारिश भी है। एंडोमेट्रियल कैंसर, इस तरीके से काफी पेशेंट है कैंसर के लिए। मतलब हम लोगों का, अगर हम लोग जो क्रिटिकल केस में अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमने टॉक शो भी जनरेट किया हुआ है। एक टॉक शो पूरा आप लाइव वेबसाइट पे और यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, जिसमें कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स की डॉक्यूमेंट्री एक साथ हमने कवर करके एक साथ काफी एग्जाम्पल के तौर पर इसमें सबमिट किया हुआ है। अगले फोल्डर पे हम बात करते हैं, अगर हम कैंसर के बाद
किडनी फेलियर्स पे जाते हैं। तो किडनी फेलियर के ऐसी बीमारियां जिसमें कि ज़्यादातर लोग डायलिसिस के सामना करने के लिए मजबूर हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आज तकलीफ में हैं। तो इसमें कई पेशेंट्स को हमने किडनी फेलियर्स की बीमारी में 11 क्रिएटिनिन से भी 1 क्रिएटिनिन का लेवल 1 महीने के स्तर के अंदर लाकर वापस दिया है। और कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार था कि बिना साइड इफेक्ट का ये ट्रीटमेंट उन्हें प्राप्त हुआ, और उन्होंने पूरी तरीके से डायलिसिस बचाया, और आने वाले समय में जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो स्थिति उनके लिए बन रही थी उसको पूरी तरीके से बचाया। इस तरीके से काफ़ी पेशेंट आप किडनी फेलियर के बारे में, जैसे मिस्टर मनशाराम के बारे में देख सकते हैं, मिस्टर जैसे ये पेशेंट हमने अभी लाइव जो अभी हम देख पा रहे हैं, मिस्टर अशफाक खान, जिनका 11 क्रिएटिनिन का जो स्तर था, जो कि केवल 5 दिन की दवाइयों से और 9 दिन के बाद पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया, और सर, ये आज भी बिना डायलिसिस के पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। और जिन्हें बिना डायलिसिस एक भी दिन रहने के लिए नहीं कहा गया था, आज भी वो स्वस्थ रूप से दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस तरीके से काफी पेशेंट, मिस्टर जटाशंकर जी कटारिया, मिस्टर जटाशंकर जी जो कि 11 क्रिएटिनिन पे हमारे पास आए थे, और 1 महीने के ट्रीटमेंट से आज उन्होंने पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया, और पूरी दुनिया में आज भी स्वस्थ रूप मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर, कहीं ना कहीं इस चमत्कार का फायदा लेकर, कहीं ना कहीं साबित करके अपने आप को व्याख्या दे पा रहे हैं। अन्य ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स बहुत सारी है, इसलिए 2500 पेशेंट का डेटा देना इतने कम समय में संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं जितना भी स्लाइड बता सकूं, अगर किसी टेक्निकल व्यवधान से अगर मैं पूरी नहीं भी कर पाऊं अपनी बात, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर इस सभी को वेरीफाई करें। नेक्स्ट। और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, उनको आप अपने विजन में लेकर, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मुझसे आप अलग से भी पूछ सकते हैं। अगर हम अगली बात करें एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक तरीके से खून की बीमारी है, जिसमें आपके प्लेटलेट का बहुत ही सीवियर लॉस होता है, जिसमें ज्यादातर इस तरीके के पेशेंट को पीआरपी ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एटीजी के इंजेक्शन या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट पर जाने की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने इस तरीके के जो लाइलाज बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के आविष्कार रूपी, चमत्कार रूपी ट्रीटमेंट का फायदा लिया। ये एक फैमिली है जिसमें ओझा फैमिली, जो कि इंदौर की मीडिया में बहुत ही ज्यादा इनके बारे में लिखा भी गया है कि एक समय पूरी फैमिली इनकी एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित थी, और करीब परिवार के 4 सदस्य एक साथ एडमिट थे। पूरे इंदौर के लोग जाकर इन्हें ब्लड देने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम इनकी मदद कर सके, लेकिन उन्होंने फाइनली जब 3 महीने के इलाज के बावजूद भी जब उनका किसी प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं साबित हो पा रहा था कि वो ठीक हो सके, तब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से अपनी इस बीमारी पर विजय प्राप्त किया। और आज भी ये फैमिली पूरी तरीके से सक्षम रूप से इंदौर में मौजूद है, और किसी भी प्रकार से ये बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी एटीजी, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के आज भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्री आप मेरे यूट्यूब चैनल में पूरी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक मनस्वी अहिरे, एक और ऐसी टैलेंटेड बच्ची जो पिछले 3 साल से मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रही है, और जिसके बारे में केवल बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही अंतिम विकल्प बताया गया था, आज इसी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से आज भी इनका प्लेटलेट पूरी तरीके से मेंटेन्ड है, और कहीं ना कहीं वो स्वस्थ जीवन जी रही है बिना किसी बोन मेरो, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के। तो इस तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और काफी जो हेमेटोलॉजी बीमारी है, हम कैंसर की बात करें तो एएमएल कैंसर, जिसमें कि ज्यादातर ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट जो एक्यूट ब्लड कैंसर में एएमएल के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अगर 3 महीने में अगर इनका इलाज नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो क्रोनिक माइलॉइड लिकेमिया या सीएमएल में चेंज हो जाते हैं। तो एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया का एक ऐसा ही पेशेंट मिस्टर कुलदीप शर्मा जी, जिनको हमने केवल 7 दिन के ट्रीटमेंट से हॉस्पिटलाइज कैटेगरी से नॉर्मल कैटेगरी में साबित किया, और उनका जो प्लेटलेट था जो कि बहुत ही निम्न स्तर पर 27,000 तक पहुंच गया था, केवल 7 दिन के ट्रीटमेंट से 2,11,000 तक प्राप्त किया, और केवल 15 दिन के बाद 4,44,000 के ट्रीटमेंट पे प्लेटलेट पर इस स्तर पर आकर वो साबित हुआ। इनकी डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप इसे जरूर वेरीफाई करें कि इस तरीके के हेमेटोलॉजी जो केसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी पहले दिन से ही आपको फर्क करता है, कहीं ना कहीं फायदा देने की कोशिश करता है, और आपकी बॉडी रिस्पांस को ऊपर से नहीं अंदर से वापस लाने की कोशिश करता है। तो जिस तरीके से अगर अंदर से अगर बॉडी रिस्पांस आता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो क्षमता जनरेट होती है जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका बॉडी रिस्पांस वापस रीगेन हो सके और आपकी खुद की बनाई हुई इम्यूनिटी सिस्टम आपके लिए काम कर सके। तो इस तरीके से काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे लाइव कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैं अगर शॉर्ट में भी अगर इस तरीके से प्रेजेंटेशन दूं तो आप सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया मनस्वी अहिरे का केस जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, लीवर में फैटी लीवर जो कि
ग्रेड 3 फैटी लीवर, जिसके कारण आदमी ये मान के चलता है कि इसके बाद सिरोसिस या लीवर कैंसर के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं ये शोर है। हाँ, फैटी लीवर, संदीप शर्मा जी ने केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से फैटी लीवर ग्रेड 3 कवर किया। कॉर्न की तकलीफ इन्होंने केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। एलर्जी साइनस के काफी पेशेंट जो कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी में तकलीफ में रहते हैं, तो उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चूंकि अलग अलग अपन लोग कहीं ना कहीं विकल्प दे रहे हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो चमत्कार है एलर्जी वालों के लिए इस समय चमत्कार या वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और कहीं ना कहीं आपके लिए कोरोना काल में एक लाभदायी ट्रीटमेंट के रूप में साबित भी हुआ है। मेल इनफर्टिलिटी के ऐसे केसेस जिसमें ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्मेटोरिया की जो तकलीफें थी, करीब 15 दिन से 3 महीने के ट्रीटमेंट में हमने काफी सारे परिवार ऐसे हैं जिनको ये खुशियां प्राप्त करने का मौका दिया, जिसमें वो संतान का सुख ले सकें। और ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज इसमें ऑलरेडी रिलीज किए गए हैं, जिनके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं कि केवल 5 दिन से 15 दिन में अगर उनके ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम पूरी तरीके से कैसे रिजॉल्व हुई, आप उनके डॉक्यूमेंट्रीज और उनके वेबसाइट पे बनाए हुए जो उनके लिए दिए गए जो अपने प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर जो वेरिफिकेशन दिए गए उनको आप पूरी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी एक ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट का ब्रेन सिकुड़ने लग जाता है, इस तरीके की बीमारी जो लाइलाज अवस्था में मानी जाती है। मिसेस अर्पणा नाहर, जो कि पहले अर्पिता चोपड़ा के नाम से मानी जाती थी, जो कि शादी के बाद अर्पिता नाहर के रूप में आज जानी जाती है। इनके बारे में हमने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है कि केवल 11 महीने के ट्रीटमेंट से सेरिब्रल एट्रोफी जैसी लाइलाज बीमारी को हमने क्योर किया और पूरी तरीके से आज वो दुनिया के सामने नॉर्मल साबित हो रही है और बिना किसी इलाज के, बिना किसी सर्जरी के आज भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। और उनको जो एपिलेप्सी के झटके आती थी वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, आज भी वो स्वस्थ अवस्था में साबित हैं। ये फीमेल इनफर्टिलिटी मिसेस बबीता कर्मा, जिसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज था और कहीं ना कहीं उसके कारण वो संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रही थी, मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से केवल 3 महीने में उन्होंने फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या को समाधान प्राप्त किया। इवन इनका जो बॉडी रिस्पॉन्स है, जो पूरी तरीके से कह दिया गया था कि अब ये कभी भी मां नहीं बन पाएगी, उस बावजूद की इस प्रकार की निगेटिविटी के बावजूद भी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से उन्होंने आज भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने प्रयास किया आज उनका सफल हुआ। आज वो 5 महीने का कंसीव पीरियड लेकर उनकी जो रिपोर्ट्स आई है पूरी तरीके से जच्चा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। आप इनके बारे में भी यूट्यूब पर पूरे डॉक्यूमेंट्री और वीडियो देख सकते हैं। नी आर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन रिमेटोलॉजी के केसेस में माना जाता है, जिसमें आप अपने घुटने की क्षमता खराब होते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से नी ट्रांसप्लांट की सर्जरी को आप बिना सर्जरी के भी, बिना किसी पेन किलर की डिपेंडेंसी बनाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से काफी सारे लोगों को फायदा दे सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, मिस्टर सोलंकी साहब जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर में एक और केस जिन्होंने पीएस से कंट्रोल किया मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से, अपनी प्रोस्टेट की जो 50 ग्राम की जो वॉल्यूम था उसको मॉडर्न होम्योपैथी से केवल 3 महीने में 28 ग्राम पर लाकर प्राप्त किया। इनफर्टिलिटी के काफी ऐसे पेशेंट, पैरालिसिस के काफी सारे ऐसे पेशेंट, जिसमें कह सकते हैं कि आप पैरालिसिस के बारे में अगर आप समझना चाहें कि पेशेंट जब पूरी तरीके से बेड रिटर्न है, इस तरीके से काफी पेशेंट जब न्यूरोलॉजिकली जब डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी रिस्पांस उनका एक्टिव नहीं होता, तो पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आपको ऊपर से नहीं अंदर से कंट्रोल देता है। और कहीं ना कहीं जब अंदर से आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर जब ये असर आता है तो आपका खुद का न्यूरोलॉजिकल रिस्पांस इंप्रूव होता है और जो दवाइयां अभी तक आपके लिए दी जाती है सपोर्टिंग रूप में और काम नहीं कर रही होती, वो भी कहीं ना कहीं काम करने लग जाती है। तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक विज्ञान है जो आपका ही रिस्पांस आपको रीगेन करने की कोशिश कराता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी में काफी सारे चमत्कार साबित हो चुके हैं, चाहे कोमा का केस हो, चाहे पैरालिसिस का केस हो, एमएनडी के केस हो, पार्किंसन के केस हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिनको आप न्यूरोलॉजी के केसेस में मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार का फायदा दे सकते हैं। काफी सारे पेशेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज पे अगर हम बात करें तो सर्जरी वाली बीमारियां अगर हम जाते हैं तो यूटेराइन फाइब्राइड जो कि महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो पेशेंट हैं इनको कह दिया जाता है कि आप विजय भैया कि आप ऑपरेट करा लें। तो अगर आपको मॉडर्न होम्योपैथी से अगर इसका चमत्कार का फायदा मिले तो निश्चित तौर पर आप बिना किसी सर्जरी के 5 से 6 सेंटीमीटर तक की जो फाइब्राइड है उसको आप मॉडर्न होम्योपैथी से ही पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका ऑपरेशन का कॉस्ट भी बचेगा और अगर निश्चित तौर पर ऑपरेशन की कॉस्ट बचने के कारण लाइव चल रहा है, ऑपरेशन की कॉस्ट बचेगी और साथ में आपका अगर फाइब्राइड अगर हम डिसॉल्व कर देते हैं अगर मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों के चमत्कार से, तो अगर ये फाइब्राइड डिसॉल्व हो जाता है तो आपका यूटेरस पूरी तरीके से आपके लिए वापस वहीं का वहीं रहेगा। और उसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जो आपको कहीं ना कहीं जो कमियों का सामना करना पड़ सकता है, जो फीमेल्स के लिए जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी में जो कि मॉडर्न
भविष्य में जो बहुत सारी जो फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम, चूंकि अगर हम लोग हिस्टेक्टोमी कराने जब जाते हैं तो उसके 5 या 10 साल के बाद हमें काफी सारे हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है, काफी सारी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तो मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से निश्चित तौर पर आप 5 से 6 सेंटीमीटर तक की गठाने पूरे तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप इनके बारे में रिपोर्ट वाइज आप चैनल पे देख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करना चाहें कि किस तरीके से ये अन्य किसी बीमारी में काम करे, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे हम लोग, जिसमें छाती में गठाने, फाइब्रोएडिनोमा, जो कि ब्रेस्ट में महिलाओं में बहुत ही कॉमन रूप से पाई जाती है। इसके लिए ज्यादातर 19 साल से लेकर कई बार हम लोग 64 साल तक के जो पेशेंट हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, उसमें काफी सारे लोगों को सर्जरी के बारे में बताया गया था। आप ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के वीडियो या लाइव रिपोर्ट देख सकते हैं जिनमें उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से छाती में उत्पन्न हुई फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की गठाने और फाइब्रोएडिनोसिस, इसको पूरी तरीके से इन्होंने रिजॉल्व किया और कहीं ना कहीं दुनिया के सामने बिना किसी सर्जरी के आज भी वो लोग खड़े हैं। तो इस तरीके से काफी पेशेंट्स के बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। अगर हम और भी कई तरीके के इलाज के बारे में अगर हम वेरिफिकेशन लें, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज मानी जाती है, जो दुनिया में काफी रिसर्च का विषय है। इसमें कई ऐसे पेशेंट्स के आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स के आप रिपोर्ट देख सकते हैं जिनको हमने 48,000 सीपी के लेवल से भी केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से 16,000 तक लाकर वापस दिया, 10,000 सीपीके से 2,000 तक आया, 12,000 से 400 तक के सीपीके स्तर को प्राप्त किया। तो इस तरीके से काफी डॉक्यूमेंट्रीज जो इसमें बनी हुई है, आप वेबसाइट में इसको वेरीफाई कर सकते हैं और काफी सारे पेशेंट्स के बारे में व्याख्या ले सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी का एक अन्य चमत्कार है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, गॉल ब्लैडर में स्टोन। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ज्यादातर दुनिया में इसके लिए सर्जरी बताई गई है। दुनिया में मैंने जहां तक इस बारे में बहुत व्याख्या की गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, तो चूंकि ये गॉल ब्लैडर में जो भी कोई स्टोन होता है चूंकि निकल नहीं सकता, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी की पैथोलॉजी के हिसाब से जो सिलेक्टेड दवाइयां हैं उससे हम इन स्टोन्स को डिसॉल्व कर दें। तो अगर ये स्टोन डिसॉल्व हो जाता है तो आपको बिना सर्जरी ही गॉल ब्लैडर को आप पूरी तरीके से बचा सकते हैं। और इस बारे में वेरिफिकेशन के लिए अगर आप जाना चाहेंगे, तो ये जो आपको एक छोटा सा कोलाज में मैंने जो कंबाइंड कोलाज बनाया है, इसमें काफी सारे पेशेंट के आप रिपोर्ट्स व्याख्या कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इनकी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपने 28 mm तक का गॉल स्टोन इन्होंने बिना किसी सर्जरी के डिसॉल्व किया और दुनिया में मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से अपने गॉल ब्लैडर को पूरी तरीके से बचाया। और आज भी ये लोग बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सर्जरी के दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारे पेशेंट एक बार और अग्रवाल जी म्यूट कीजिए। स्लिप डिस्क के बारे में हम बात करना चाहेंगे। स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी जो स्पाइनल स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क, फाइब्रोमाइल्जिया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरीके से काफी क्रिटिकल बीमारियां जिसमें दुनिया में लाइलाज बताया गया है। कई बार इस तरीके के पेशेंट्स को सर्जरी का सामना करना पड़ता है और काफी दर्द की अनुभूति का सामना करना पड़ता है। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, इनकी रिपोर्ट्स पे आधार पे वेरीफाई कर सकते हैं, जिन्होंने केवल 3 दिन से लेकर 15 दिन के ट्रीटमेंट से स्लिप डिस्क जैसी समस्या से पूरी तरीके से निजात पाई। और कहीं ना कहीं स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें कि सर्जरी ये डेफिनेट ट्रीटमेंट माना जाता है, उसको भी पूरी तरीके से बचाया। अगर फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ लाइलाज बीमारी के बारे में हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी से अगर बात करते हैं, तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी, वो आप फोल्डर बारे इस बारे में मैं थोड़ा सा बाद में वापस आऊंगा। इस वक्त मैं एक बात करना जा रहा हूँ रिनल स्टोन के बारे में। रिनल स्टोन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि होम्योपैथी में बड़ा अचूक माना जाता है कि इससे हम पूरी तरीके से इलाज ले सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार इसमें फास्ट रूप में आपको फायदा देता है और कहीं ना कहीं से काफी सारे पेशेंट्स के डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है। आप इसको भी देख सकते हैं इनके पहले और बाद की रिपोर्ट के आधार पर, जिन्होंने 22 mm तक के स्टोन मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से पूरी तरीके से रिजॉल्व किया और पूरी तरीके से डिजॉल्व करके बिना सर्जरी से आज भी वो दुनिया के सामने खड़े हैं। नेक्स्ट फोल्डर दिखा दो।
माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जो कि मेरे हिसाब से बिना कारण का सिरदर्द माना जाता है, जो कि दुनिया में आज भी लाइलाज माना जाता है। बहुत ही छोटी सी बीमारी है जिसके कारण दुनिया के आधी दुनिया भी अगर हम कहें तो असंभव शंका नहीं है कि ये इससे पीड़ित हो सकती है। तो इस तरीके की लाइलाज बीमारी माने जाने वाली माइग्रेन, जो कि बहुत ही छोटी बीमारी मानी जाती है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से केवल 15 दिन से 30 दिन के ट्रीटमेंट में आप पूरी तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाइए, अपने जो नर्वस सिस्टम का जो ट्रिगर होने का जो क्राइटेरिया जो माइग्रेन के लिए साबित होता है उसको आप पूरी तरीके से सुधारिए, और अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करके साथ में मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर पूरी तरीके से माइग्रेन से आप निजात पा सकते हैं। इस साल में काफी सारे लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हैं जिन्होंने 30 साल तक का माइग्रेन का जो इलाज जो मॉडर्न होम्योपैथी से लेकर जो 30 साल से जो पीड़ित थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हुए, और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से आज दुनिया के सामने फिर से खड़े हो पा रहे हैं। इस तरीके से काफी लाइलाज बीमारी। नेक्स्ट स्लाइड। चलो जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की बीमारियों के लिए जीवन भर दवाई लेने की चूंकि अनुकूलता प्रतिकूलता का हमें सामना करना पड़ता है, तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारी विज्ञान है जिसमें अगर आपको पहले महीना अगर किसी को पता चलता है कि अगर उन्हें शुगर डायग्नोस हुआ है, थायराइड डायग्नोस हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर उनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी के पैथोलॉजी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रथम महीने में जो आप ट्रीटमेंट दे पाए, उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप निश्चित तौर पर उन्हें आने वाले समय में जो उसकी जो डिपेंडेंसी आने वाला ट्रीटमेंट है उसको पूरी तरीके से बचा पाएंगे। और इस तरीके से काफी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे अपन, फाइब्रोमाइल्जिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया मिसेस सोनल भार्गव के बारे में। ये एक पेशेंट है जो कि सोनल भार्गव जी, और साथ में सोनल भार्गव, फाइब्रोमाइल्जिया, इस पेशेंट के बारे में बात करें जिनका एएनए फैक्टर पॉजिटिव था, जो काफी लाइलाज बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रसित थी, काफी दर्द की अनुभूति का सामना कर रही थी, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से केवल 1 महीने में इनकी जो एएनए फैक्टर की रिपोर्ट है पूरी तरीके से नॉर्मल हुई। साथ में ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस से भी ग्रसित थी, जिसके कारण ये थायराइड डिपेंडेंसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर थी, और आज मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परहेज के आज भी अपना जीवन जी पा रही है, बिना किसी दवाइयों की प्रतिकूलता लिए और बिना किसी स्टेरॉइड का सेवन किए। कहीं ना कहीं इनकी रिपोर्ट्स भी पूरी तरीके से सॉल्व हुई, और मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से आज भी ये दुनिया के सामने अपनी अनुकूलनी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर पा रही हैं। मुझे आप इनको आज तो चिकित्सा तो है सर, अब ठीक हो जाएगा, एमएन की तो है तो फिगर आउट होता है, वो तो लेकिन करार तो एक बन माइग्रेन कई तरह की, और सब बीमारी सब बीमारी का ही कोमा में क्या आदमी एक और केस के बारे में हम लोग बात करेंगे, एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसके कारण हमें हिप ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। इसके कारण कहीं ना कहीं हमारी हिप बोन्स में जो कोशिकाएं हुए पूरी तरीके से नेक्रोसिस में जाने लग जाती है, और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं बताया गया है, और इन्हें केवल हिप ट्रांसप्लांट के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और कई बार हिप ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी इसको री हिप ट्रांसप्लांट पे जाने की स्थिति बनती है। तो काफी पेन की अनुभूति लेकर ये पेशेंट जब ये हमारे पास आते हैं, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे लाइलाज बीमारी से हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से उन्हें वापस फायदा देते हैं। और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के आप रिपोर्ट्स के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, जिनको हमने इस तरीके से एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो कि लाइलाज मानी जाती है, उसमें बिना हिप ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं उन्हें सक्षमता प्रदान की, और आज भी दुनिया के सामने वो लोग खड़े हो पा रहे हैं। एक अन्य बीमारी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि HLA-B27 पॉजिटिव होता है, और कहीं ना कहीं HLA-B27 पॉजिटिव होने के कारण HLA-B27 पॉजिटिव होने के कारण इस तरीके के पेशेंट ताउम्र पीठ की समस्या से ग्रसित होते हैं, और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं जो कि HLA-B27 पॉजिटिव थी,
अगर मैं मेडिकल साइंस के बारे में बात करूं तो ऐसा लिखा गया है कि मेडिकल साइंस में HLA-B27 अगर किसी पेशेंट का पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से ये असंभव के बराबर है। ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस शारदा बंसल जिनकी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की रिपोर्ट HLA-B27 पॉजिटिव मानी जा रही थी, उसकी इस रिपोर्ट्स को 11 महीने के होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद जो मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से हमने उन्हें फायदा दिया, हमने पूरी तरीके से रिवर्स किया और आज भी ये पेशेंट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से फ्री होकर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से आप इनकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि HLA-B27 पूरी तरीके से नेगेटिव की रिपोर्ट इन्हें प्राप्त हुई, जो कि मेडिकल साइंस के लिए इस समय चमत्कार या आविष्कार से कम नहीं था। अगर दुनिया में केवल एक पेशेंट भी अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से अगर क्योर्ड अवस्था में माना जाए तो हो सकता है कि शारदा बंसल जी इस बारे में प्रत्यक्ष एग्जांपल के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में साबित हो रही हैं, जिनका हम लोगों ने रिपोर्ट HLA-B27 मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया और आज भी वो सच रूप से कहीं ना कहीं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रही हैं। बाहर कीजिए ना दोस्तों। मैं मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि इतने सारे डायमेंशन हैं, इसलिए मैं हो सकता है कि इस छोटे से सेमिनार में मैं इतनी सारी बातें नहीं रख सकूं, लेकिन आज मेरा ये बताने का विजन सिर्फ इस बारे में था कि आप कुछ भी अवस्था में इसको वेरीफाई करें। मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया में ये फ्यूचर का होम्योपैथी साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक चमत्कार है, आविष्कार है, और हम लोग पूरी मेहनत करते हैं हमारे किसी भी प्रकार के पेशेंट्स के लिए। जो 3000 जो पेशेंट्स का हमारा ऑलरेडी अभी जो रनिंग पेशेंट का जो डेटा है, साथ में जो 15000 क्योर पेशेंट का हमारे पास डेटा है, जिसमें 2500 हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की काफी सारे पेशेंट्स के जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आप इनको समझने की कोशिश करें तो शायद ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर थ्योरी में जरूर सबमिट होगा और ये दुनिया के लिए एक आगने वाले समय में एक वरदान या चमत्कार से कम साबित नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा दावा भी है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी गणमान्य जो लोग हैं, हमारे आज के जो वेबिनार में सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन और मेरे साथी गण, मेरे साथी दोस्त, मेरे होम्योपैथ दोस्त डॉक्टर्स, मैं चाहूंगा कि आप सभी इस छोटे से, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग कई बार पूरी तरीके से हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार की सभी बीमारियों के बारे में अध्ययन करें, मेरी वेबसाइट पर जाएं, मेरे यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज देखें और उससे किसी भी प्रकार को अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ जानने की और स्थिति बन रही है, कुछ समझना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9907527914 या फिर मेरे बताए हुए किसी भी वेबसाइट या सोशल मीडिया के आप कम्युनिकेशन चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में बनाया हुआ आज के जमाने के लिए जो नीड है हमारी, उसके हिसाब से डिफाइंड ट्रीटमेंट है, जो कि पूरा एविडेंस और पैथोलॉजी के हिसाब से काम करने का क्राइटेरिया साबित हुआ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे हम आने वाले समय में दुनिया में काफी सारे और भी चमत्कार कर सकेंगे। दुनिया की कई लाइलाज बीमारियों के लिए जिसमें मेडिकल साइंस अभी भी असहाय है, काफी रिसर्च चल रहा है, उसमें होम्योपैथी की ओर से एक बहुत बड़ा रिसर्च के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी साबित हुआ है और कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और भी स्टैब्लिश कर सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी किसी प्रकार का कोई शंका या समाधान अगर लगता है कि मुझसे लेने की जरूरत है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम चालू कर रहे हैं। दीपशिखा जी इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करेंगी और भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं मुझसे बात करके इससे वेरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful performance. As a token of appreciation for our group, we are offering certificate of speaker that I will send in your WhatsApp group because I'm unable to share screen right now, sir. Thank you so much, sir. अगर कोई क्वेश्चन आंसर अगर किसी का अगर लगे तो आप चाहें तो यहाँ पे लाइव कर सकते हैं, अगर आपको समय की प्रतिकूलता ना हो तो। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर रह जाता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या मुझसे फोन पे भी पूछ सकते हैं। सर, आपका फोन नंबर और आपकी वेबसाइट चाहिए। सर, आपका फोन नंबर और आपकी वेबसाइट प्लीज। सर, वन क्वेश्चन। हाँ जी। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि अभी हमसे लाइव आप पूछना चाहें तो निश्चित तौर पर आप अभी भी पूछ सकते हैं। सर, क्या हाउ टू सिलेक्शन ऑफ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी वेबसाइट और फोन नंबर चाहिए प्लीज। मेरी वेबसाइट आरोग्य होम्योपैथी इंदौर.com, आरोग्य होम्योपैथी इंदौर.com। आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा आरोग्य होम्योपैथी भी डालेंगे तो आपको दो वेबसाइट मुझे जो हम लोगों ने बनाई है वो आपको मिलेगी। आरोग्य होम्योपैथी इंदौर.com,
जिसमें काफी सारे अपडेट्स ऑलरेडी लाइव हैं। साथ में एक और वेबसाइट है homeopathycure.in, homeopathycure.in। ओके सर, थैंक यू। और सर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लिख लें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं चूंकि रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग करता हूं सभी वेबिनार के पार्टिसिपेंट से, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना हम लोग इस वेबिनार को आगे भी कहीं ना कहीं अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज करें। और दुनिया में कई चीजें जब तक पता नहीं रहे, हो सकता है उसका लॉस हमें कहीं ना कहीं साबित होता है। तो चूंकि कोई नई इन्वेंशन होता है तो उसमें वेरिफिकेशन भी बहुत होता है। डॉक्टर हनीमन साहब ने भी काफी वेरिफिकेशन दिया, तब जाकर होम्योपैथी को एस्टेब्लिशमेंट मिला। तो आज हो सकता है कि चूंकि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मुझे आप सभी का भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपके वेरिफिकेशन से हो सकता है कि हमारा ये प्रयास है दुनिया के लिए और अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक टू वे कम्युनिकेशन जो बनाया है, 15,000 से ज्यादा लोगों को मैं रेगुलर ब्रॉडकास्ट करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पे आप अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिए, एड मी और आपका नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए मेरा मोबाइल नंबर, जिसपे 9907527914। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 9907527914, जिसपे आप मुझसे जुड़े और कहीं ना कहीं हम लोग इसको आगे भी किसी प्रकार की परिचर्चा या किसी प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए यूज कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर जो ब्रॉडकास्टिंग का जो तरीका है उसका मतलब यही होता है कि आपको कोई नई नॉलेज पता चले तो आप भी अपने से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकें और मैं भी उसका आंसर आपको उसी हिसाब से आपको पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश कर सकूं, ताकि ये ओपन कम्युनिकेशन है। मॉडर्न होम्योपैथी लिखी नहीं गई है, इसलिए मैंने बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा दायित्व है कि मैं आप सभी की शंका का समाधान कर सकूं। थैंक यू सर। आप जरूर सेव ट्रेनिंग भी करें देते और कोई हो क्वेश्चन है तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं अभी। सर? आप ट्रेनिंग देते हो लोगों को? हाँ, ट्रेनिंग के लिए जैसे चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि हमारे पास पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम होता है, तो अभी तक चूंकि सोशल ये कोरोना के चक्कर में अभी तक मान के चल रहे हैं, अभी चूंकि हम लोग लाइव सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वेबिनार के माध्यम से एक छोटा सा कंसेप्ट हम यूज करें ताकि आपके नॉलेज में एक नई चीज आने लग जाए। और इसके बाद इसका जब आप वेरिफिकेशन करते हैं यूट्यूब पे जाकर, वेबसाइट पर जाकर, तब आपकी जो शंका का समाधान है हम पूरी तरीके से आपके किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर कर सके। आने वाले भविष्य में हम लोग इसको निश्चित तौर पर ये जितने भी मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में हमने जो कंसेप्ट बनाया है इसको हम सेमिनार्स के थ्रू लॉन्च करेंगे। और इस बारे में काफी काम हो चुका है और अभी आगे पूरा प्रयास है कि जैसे भी कोरोना के बाद ये स्थिति सुधरती है तो हम लोग इसको लाइव सेमिनार्स के रूप में, ताकि हमारे जो मेरे कलीग हैं, मेरे डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम लोग अपने साथ में इस मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा दे सकें, उनको भी इस बारे में कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके कि होम्योपैथी से अब ये समय आ गया है कि अब हमें दुनिया के सामने किसी ना किसी तरीके से इसको एस्टेब्लिश करने का समय आया है। इस समय काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें होम्योपैथी के बारे में ये कुटुंब मंडक थ्योरी बनाई जा रही है कि होम्योपैथी इज जस्ट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट, और ये माना जा रहा है कि होम्योपैथी से किसी प्रकार का एविडेंस सिस्टम नहीं माना जाता, ये लोग सिर्फ प्लेसिबो का करते हैं और इसमें लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं माना जाता है। इवन हमारे जो क्लासिकल होम्योपैथी में ही इटसेल्फ लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी के नाम से काफी सारे चैप्टर्स खुल सकते हैं, जिसमें हम लोग काफी बारे में पढ़ सकते हैं कि इस तरीके के केसेस में होम्योपैथी का कोई स्थान नहीं है। तो ये जो समय है अब हमें इसे बदलने का समय आया है और निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके की जो लिमिटेशंस है और इस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं कि होम्योपैथी से हम लोग एविडेंस सिस्टम नहीं ला सकते, इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में पूरा एक वेरीफाइड विज्ञान है, चमत्कार से और विज्ञान से कम नहीं है। और मेरे साथी दोस्तों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जितने केसेस ट्रीट करें इसको एविडेंस पे रखें, ताकि हम समय आने पर अगर किसी रिसर्च पोर्टल पर या दुनिया में कहीं पे भी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो जैसे मैं मॉडर्न होम्योपैथी की तरीके से खड़ा हो पा रहा हूं, आप कहीं ना कहीं इसको होम्योपैथी के हित में कहीं ना कहीं साबित कर सकें। When is your next webinar? वेबिनार हम लोग ज्यादातर संडे को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरे क्लिनिक आवर्स सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक रहते हैं। कोरोना काल में भी जब लगभग पूरा इंदौर में क्लिनिक बंद था, मैं घर से, चूंकि मेरे यहाँ सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स ही ज्यादा मेरे पास इलाज के लिए साबित होते हैं, तो क्रिटिकल पेशेंट्स और कैंसर, किडनी, लास्ट स्टेज, कोमा वालों के लिए हम लोग एक भी दिन ट्रीटमेंट बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमने घर से अपना क्लिनिक ऑन रखा और लोगों को कुरियर के माध्यम से delivery.com जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट की सप्लाई करता है उसके माध्यम से हमने कुरियर पहुंचाया और निश्चित तौर पर उस समय भी लोगों को काफी मदद की। कोरोना काल से आने वाली जो तकलीफें थी उसको भी हम लोगों ने काफी हद तक रिजॉल्व किया और जो उसके कारण जो काफी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जो माइग्रेन, ओबेसिटी, डाइजेशन, मोटापा, इस तरीके से काफी सारे जो इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, काफी सारे लोगों को कोरोना काल में भी लोगों को मदद की। और साथ में क्रिटिकल केस जो हमारा मेन फंडा है कि क्रिटिकल और सर्जिकल केस के लिए हम काम कर सके, उसके लिए पूरी तरीके से मदद किया। तो संडे का जो टाइम होता है वो हमारे लिए ओपन होता है। हम लोग संडे, किसी भी संडे को आप लोग जब भी, अगर आपको लगता है कि आपकी द्वारा भी
भी अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आती है, अगर आप कोई प्रकार का प्लेटफॉर्म में हमें मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी अपनी स्थिति है उसके अनुसार से हम पूरी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट कर सकें। और मॉडर्न होम्योपैथी का एक नया आविष्कार जो भी हम साबित कर रहे हैं उसमें आपको भी पूरी तरीके से वेरीफाई करा सके। तो अगर आपको लगता है कि कोई सेमिनार करना है तो आप कोई भी संडे को मुझसे कांटेक्ट करके उसके लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आज दीपशिखा जी ने आज सेज ग्रुप की ओर से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि किसी भी तरीके से हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रख सकें। तो आपको एलर्जी होगी मेडिसिन से। और कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई लाइव क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप सर थोड़ा तेज बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्लीज अपने माइक आप लोग अनम्यूट कर लें। पर कोई एक आदमी, हाँ जी सर, हाँ दोनों अलग अलग। हेलो, हाँ जी सर बताइए। सर एक क्वेश्चन था। जी 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 सर हाउ टू सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, मतलब सर आप मेडिसिन को जो सिलेक्शन करते हैं किस अप्रोच पे करते हैं? बिल्कुल शुभम, मिस्टर शुभम का ये क्वेश्चन है शायद। शुभम जी देखिए, मॉडर्न होम्योपैथी में जैसे मैंने एक बात बताया था कि ये फास्ट ट्रीटमेंट है और चूंकि पैथोलॉजी के हिसाब से हम लोगों का क्राइटेरिया सेलेक्ट होता है, तो हम होम्योपैथी में पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया का उपयोग लेते हैं। लगभग सभी दवाइयों की मटेरिया मेडिका में अगर आप जाकर देखेंगे तो स्फीयर ऑफ एक्शन इज ऑलरेडी रिटन। आप मान के चलेंगे कि इस दवाई का पर्टिकुलर सिस्टम पे ये एक्शन होता है। तो ये एक तरीके से पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया है जिसको हम यूज करते हैं होम्योपैथी में। ज्यादातर पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया का उपयोग अभी तक होम्योपैथी में नहीं होता है। हम लोग ज्यादातर क्लासिकल होम्योपैथी में मेंटल के आधार पर, फिजिकल के आधार पर, उसके जनरलाइजेशन के आधार पर, इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर क्लासिकल होम्योपैथी में दवाइयों का चयन करते हैं। पर अगर हम पैथोलॉजिकल केस की बात करें, क्रिटिकल केस की बात करें, सर्जिकल केस की बात करें और ऑटोइम्यून बीमारी की बात करें या फिर लाइफ स्टाइल एंड स्टेज की बात करें, एंड स्टेज डिसीज के बारे में बात करें, कोमा की बात करें, या इस तरीके से काफी लाइलाज बीमारी जो होम्योपैथी में अनक्यूरेबल कैटेगरी में माने जाते हैं या फिर लाइलाज श्रेणी में जिसमें लिमिटेशंस के रूप में साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपना तरीका बदलने की जरूरत है। ये हम डॉक्टर्स की ही जवाबदारी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किस केस में हम किस तरीके के एंगल से इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें। अगर मुझे लगता है कि मैं इसको क्लासिकल मोड से ठीक कर सकता हूं तो मैं स्किन के केस में क्लासिकल मोड से भी ट्रीटमेंट दे सकता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कोमा में मैं क्लासिकल मोड से ठीक नहीं कर सकता तो मैं निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लूं और उस पेशेंट की जान बचाने के लिए उस विजन का उपयोग लूं जो कहीं ना कहीं पैथोलॉजी के हिसाब से, पैथोलॉजी जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया है उसमें हम लोग दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं और जो डोज सेलेक्ट करते हैं वो इस आधार पर तय होता है कि उनकी सीवियरिटी क्या है, उस बीमारी की सीवियरिटी क्या है, स्टेज क्या है और उसकी पैथोलॉजी में क्या हमें साबित हो रहा है और उसकी कंडीशंस को देख के हम लोग उसका मॉडिफिकेशन ऑफ डोजेस रखते हैं। और अगर मुझे लगता है कि इसमें भी हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम लोग उसका डोज आगे बढ़ाते हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हम उसके बॉडी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उस डोज को एडजस्ट कर सकें और पूरी तरीके से उसकी ससेप्टिबिलिटी के लेवल पर जाकर उस पेशेंट का जो पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से कर सके। और उसका ये फायदा होता है कि उसका बॉडी रिस्पांस भी एक्टिव होता है और कहीं ना कहीं इतने सारे जो 2500 पेशेंट का डेटा है जिसमें आप पहले और बाद की रिपोर्ट्स के आधार पर व्याख्या कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप साबित भी कर पाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है कि पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम जैसे वो लोग अपनी पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं, हम लोग होम्योपैथी से एलोपैथी के हिसाब से पैथोलॉजी क्राइटेरिया का यूज करके पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर दवा का चयन करें और निश्चित तौर पर दुनिया पर एक नया विजय प्राप्त करने में, होम्योपैथी को सहायक बनाने में हमारा अनुकरणीय जो प्रयास है उसमें आप भी साथ दे सकेंगे। सर एक क्वेश्चन और सर, एनी एग्रीवेशन ऑफ होम्योपैथी मतलब मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन? सर बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चन है कि होम्योपैथी में एग्रीवेशन का जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में मैं भी जो मेरे आज 17 साल का जो कैरियर है उसमें शुरू के जो 8-9 साल है मेरे क्लासिकल होम्योपैथी और लगभग इसी प्रकार की थ्योरीज में खत्म हो गए। तो उस वक्त मेरा समझना, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो इस बारे में साबित होता है कि अगर हमारे पास पैथोलॉजिकल केस आते हैं तो ज्यादातर वो अपनी पूरी एडवांस कैटेगरी में होते हैं और उस समय होम्योपैथी एग्रीवेशन, एमिलियोरेशन वाले जो कंसेप्ट हैं ये जो बेसिक बीमारियां हैं उस पे लागू होती है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, चाहे स्किन है, इस तरीके की गठिया की प्रॉब्लम है, इस पे हम साबित ज्यादा होते देखते आए हैं। लेकिन अगर हम पैथोलॉजी केस में बात करें, कोमा में, ब्रेन ट्यूमर में, पैथोलॉजिकल जो फाइब्रोएडिनोमा के केस है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, गॉल स्टोन है, इसमें एग्रीवेशन का कोई रोल नहीं होता। मॉडर्न होम्योपैथी में हमें पावरफुल दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने उस 4000 दवाइयों में से काफी सारी दवाइयों का उपयोग नहीं किया है और 50 लाख पावर तक की दवाइयां
दवाइयां जो होम्योपैथी में ऑलरेडी मौजूद है, उस दवाइयों की विधियों का सेवन नहीं किया है, 50 मिलीसिमल स्केल जिसको आज भी काफी सारे डॉक्टर्स मेरे ख्याल से यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50 लाख पावर तक की दवाइयां होम्योपैथी में मौजूद जरूर है, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं होने के कारण भी आज भी हम लोग कहीं ना कहीं होम्योपैथी से पैथोलॉजिकल केस में पीछे साबित हो रहे हैं। और इसी कारण से वहां लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी में ये बात लिखा हुआ है कि इस तरीके के केसेस में होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है। अगर वहां पर लिखा है कि रोल नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, और इस प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट लेकर आप पैथोलॉजी केस में हाई पावर का ट्रीटमेंट लें। और अगर आपको लगता है कि इसमें अटैक करने के लिए अगर मुझे पैथोलॉजी के हिसाब से कुछ और आगे इन्वेंशन के साथ कोई और भी मेडिसिन की एडिशन की जरूरत पड़ती है, तो ये मॉडर्न होम्योपैथी पूरा ओपन सिस्टम है, इसमें आप लगभग सभी ऑप्शंस को साथ में ले सकते हैं। इवन एलोपैथी के साथ भी, इवन कोई दूसरा ट्रीटमेंट के साथ भी आप मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों को साथ में दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो इस तरीके के स्टेज में होते हैं कि वो आखिरी स्टेज में आते हैं, तो हो सकता है वो अपनी एलोपैथी ट्रीटमेंट साथ में ले रहे हो, हॉस्पिटल में हो तो उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा हो। तो अगर आप होम्योपैथी से इसको देना चाहें तो आपको एक ऐसा कंबाइंड विजन बनाना पड़ेगा कि अगर हम उन ट्रीटमेंट के साथ भी अगर इसको कोरिलेट करना चाहें तो हम इसे कर सकें, उनके साथ उसे अलाउंस दे सकें। और अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट या दूसरा ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो हम पूरी तरीके से इसको मॉडर्न होम्योपैथी से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा हाई पावर का ट्रीटमेंट का यूज करें, और निश्चित तौर पर बॉडी की अवस्था के अनुसार पे डोज चयन करें, और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और आपकी रिपोर्ट्स में ये बात साबित भी होगी। थैंक यू सर। Sir, are you interested in expanding in other states, like a franchise or something? अभी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया है, लेकिन अगर मेरे कोई भाई बहन या मेरे साथी अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई केस, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि नया कंसेप्ट है, इसमें बहुत मेहनत होती है, और चूंकि हर पेशेंट के जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं इसमें ज्यादातर पेशेंट हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है इसमें पेशेंट का आना जरूरी नहीं होता है, लेकिन पेशेंट की रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरा क्राइटेरिया पैथोलॉजी के हिसाब से तय होता है। तो अभी क्या होता है कि अगर आउटसोर्सिंग की बात करें तो ज्यादातर मेरे जो कलीग हैं वो ज्यादातर वो सब रिपोर्ट्स मुझे आउटसोर्स करते हैं, अपने जितनी भी पैथोलॉजी उनकी पेशेंट के जो डेटा है वो मुझे शेयर कर देते हैं, और मैं उसके आधार पर जो भी किट है उनको बनाकर वहां पर भेज देता हूं। और आपका जवाबदारी होता है या आपकी दायित्व होता है कि आप उसको पूरी तरीके से उन्हें समझाएं, और उसमें हिसाब से जो भी आपको फॉलो अप आते हैं उसको आप हमें शेयर करें। अगर किसी कारण से अगर आप चाहते हैं कि आप इस रोल में नहीं आना चाहते हैं तो आप उस पेशेंट को हमारा नंबर दे सकते हैं। हम लोग आपके, चूंकि आपका वेरिफिकेशन है, आपके द्वारा बताया हुआ पेशेंट होता है, तो उस बात का ध्यान पूरा रखते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उसको हम पूरी तरीके से होम्योपैथी से मॉडर्न होम्योपैथी की दिशा में जो जाने का कदम है, उससे जो कुछ ना कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है वो पूरी तरीके से दे सके। तो फ्रेंचाइजी का सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हमें लगभग बहुत सारी जगह से इस तरीके से आउटसोर्सिंग रिपोर्ट्स अगर आने लगे तो एक प्रावधान लिया जा सकता है। अभी आज के स्टेज में आप अपने सभी क्रिटिकल पेशेंट्स की रिपोर्ट, पैथोलॉजी अनक्यूरेबल स्टेज के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आप व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू हमें शेयर कर दीजिए। हम लोग इस पे वेरीफाई करके आपसे बात करके उनकी ये बताई हुई किट आपको भेज देंगे या उस पेशेंट को पहुंचा देंगे। आपका रोल होता है उसको वेरीफाई करने का, उसके फॉलोअप्स को लेकर हम तक वापस पहुंचाने का, ताकि हम दूर से भी उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कर सके। मॉडर्न होम्योपैथी में इस समय 90% जो पेशेंट हमारे क्लिनिक के वो सब आउटसोर्स के द्वारा या आउटसोर्स के माध्यम से या फिर आउट ऑफ इंदौर के जो पेशेंट्स हैं, ज्यादातर उन्हीं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ये लोग उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि उनका आना पॉसिबल नहीं है। हेलो, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, मतलब मॉडर्न होम्योपैथी में खाली क्रोनिक पेशेंट का ही कवर करते हैं क्या आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है मगर सर इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न होम्योपैथी केवल क्रिटिकल और सर्जिकल केस के लिए बताया गया है। लगभग 300 प्रकार की बीमारी जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, चाहे एलर्जी हो, स्किन डिजीज हो, हेयर फॉल हो, गैस्ट्रिक हो, रिमेटोलॉजी केसेस हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से काफी नॉर्मल बीमारियां, जो कि ये 300 प्रकार की जो बीमारी है, लगभग अगर आप इसकी क्राइटेरिया पे बात करेंगे तो लगभग सभी प्रकार की कैटेगरी में मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पर जो ज्यादातर मॉडर्न होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है वो उन बीमारियों पे फोकस करने के लिए बनाया गया है जिसपे कहीं ना कहीं जाकर दुनिया फेल है, और जिसमें होम्योपैथी से लोग उम्मीद करना चाह रहे हैं, पर हम लोग कहीं ना कहीं उसके लिए कोशिश करने के बावजूद भी अपनी लिमिटेशंस के कारण पूरी तरीके से हम व्याख्या नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है, नॉर्मल बीमारी से लेकर क्रिटिकल बीमारी, सर्जिकल बीमारी, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए बनाया गया है। पर ज्यादातर चूंकि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो फायदा है क्रिटिकल पेशेंट्स को मिलना चाहिए, इसलिए हमारा फोकस उन बीमारियों पर जाता है जिस पर दुनिया अभी कहीं ना कहीं रिसर्च की उम्मीद कर रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को इससे बहुत उम्मीदें मिल रही है। अच्छा, मॉडर्न फिर से बोलेंगे सर, मेरे को आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
मॉडर्न होम्योपैथी में आप सिंगल डोज यूज करते हैं या नहीं सर, ये कॉम्बिनेशन? मैंने फिर से बताया कि मैं क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से, चूंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मॉडर्न होम्योपैथी में जो केसेस आते हैं ज्यादातर सब एडवांस कैटेगरी के केसेस आते हैं। वी कांट डिफाइन सिंगल डोज एंड सिंगल मेडिसिन। अगर मुझे लगता है कि उसकी अवस्था के अनुसार हमें मदर टिंचर्स का भी समावेश करना है, क्योंकि एक्यूट कंप्लेंट्स बहुत होती है पेशेंट्स में, तो वो हम उसमें समावेश करते हैं। साथ में हमें लगता है तो बायोकेमिक सिस्टम का उपयोग में लेते हैं। और अगर मुझे लगता है कि मगर मुझे 4 प्रकार की दवाइयों का भी अगर उपयोग करना पड़े इस पेशेंट की पैथोलॉजी को डील करने के लिए, चाहे वो 50 मिलीसिमल पावर हो, चाहे वो अपने डाइल्यूशन पोटेंटाइज पावर हो, चाहे वो बायोकेमिक हो सप्लीमेंट्री के तौर पर, या मदर टिंचर चाहे एक्यूट फॉर्म में हो, मैं चारों को भी एक साथ रखने की कोशिश करता हूं। और उस पेशेंट को पूरी तरीके से, चाहे फिजिकल कंप्लेंट्स है, चाहे वो पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स है, या ऑटो इम्यूनिटी वाला लेवल हो, या उनकी बीमारी की किसी प्रकार की अवस्था है, उसमें हम पूरी तरीके से उनको इलाज देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज रिपोर्ट्स में भी साबित हो सके और उनके प्रॉब्लम्स को भी शेयर जो है उसको भी हम सॉल्व करने में पूरी तरीके से उन्हें मदद कर सकें। तो ये जो क्राइटेरिया कि एक डोज एक मेडिसिन, थोड़ा सा हमें अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज की बीमारियां 250 साल पुराने सिस्टम से अगर हम बात करें तो कई सारे पेशेंट्स के लिए लिमिटेशंस के रूप में होम्योपैथी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस थ्योरी को हमने थोड़ा सा ऊपर उठकर कुछ नया बनाने की कोशिश की थी। और मॉडर्न होम्योपैथी एक ओपन विज्ञान है, साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम है, जैसा नीड रहता है उस तरीके से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें एक छोटी सी बात बोली थी शुरू में कि इसमें एंड ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हमें लगता है कि इसके बावजूद भी पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपने सभी विजन्स को ओपन करने के लिए ऑप्शन रखते हैं, ताकि हम किसी भी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से, चूंकि हमें होम्योपैथी यूज करना है, हमें एलोपैथी यूज नहीं करना है, तो होम्योपैथी में केवल अगर होम्योपैथी अगर एक पेन है तो मॉडर्न होम्योपैथी पूरा हथौड़ा है। आप इस तरीके से कंसेप्ट समझे कि हम लोग उस पर अटैक करते हैं, उस बीमारी पे, पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं। ताकि अगर मेरे को ब्रेन ट्यूमर का केस है, आसिया अंसारी एक हमारे पास जीबीएन कैंसर का केस था, जिसके ब्रेन में 2 बार ऑपरेट होने के बावजूद भी 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी और 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठाने थी। तो किस तरीके से कैंसर, किस तरीके से अगर मॉडर्न होम्योपैथी से अगर ट्रीट करूं, तो कोई जरूरी नहीं कि एक डोज या एक गोली से अगर हम इस पेशेंट को ट्रीट करें, तो किस तरीके से हम कर पाते। तो हमने मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से इसको ठीक किया। और आज भी ये केस जो जीबीएम कैंसर का केस है, जो कि आसिया अंसारी जो इंदौर की रहने वाली है, जो कि एडवांस स्टेज का कैंसर माना जाता है, आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। और इसको मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से ब्रेन के जो 3 ट्यूमर्स, बड़े बड़े जो 5.5 सेंटीमीटर के ट्यूमर, 2.5 सेंटीमीटर के 2 ट्यूमर, उसको हमने मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। सर, आपने कोई किताबें लिखी हैं? हैव यू रिटन एनी बुक्स? नहीं मैडम, अभी तक ऐसा कोई किताब लिखा नहीं गया है। अभी इसमें काफी काम चल रहा है, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई नई चीज आती है उसमें काफी वेरिफिकेशन होता है। और ये भी एक प्रयास है कि हम लोग जितना 2,500 पेशेंट का ऑलरेडी डेटा दे चुके हैं, उसको हम पूरी तरीके से उस किताब में कंपाइल करें। तो इसलिए उस पर ऑलरेडी वो काम अभी चल रहा है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज हमारी पूरी हो चुकी है, काफी सारे वेबसाइट पे डेटा जो है वो ऑलरेडी लॉगिन किए जा चुके हैं, वहाँ पे सबमिट किए जा चुके हैं, और बहुत सारे डेटा भी आना बाकी भी है। तो पूरी कोशिश है कि इसको मिलाकर हम लोग एक ऐसा आर्टिकल और एक पूरा एक कंपाइल्ड बुक हम लोग इसको पब्लिश करें, जिसमें हम आम जन को या फिर हमारे आने वाले जितने भी होम्योपैथ्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस के रूप में इस बुक का फायदा दे सकें। तो ये आने वाले समय में इसके प्रयास जारी है, और निश्चित तौर पर जब भी ये कुछ लॉन्च होगा आपको कहीं ना कहीं से सूचना मिलेगी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैं बस एक ही बात करना चाहूंगा कि हो सकता है कि वेबिनार एक माध्यम होता है हमको एक दूसरे से मिलने का, इंटरेक्शन करने का। मेरी बहुत सारी बातों में हो सकता है मैं शब्दों में कभी आगे पीछे हो गया हूँ, कुछ टेक्निकल चीजों को बताने में आगे पीछे हो गया हूँ। तो वेबिनार एक क्लू है, बस इसी क्लू को हम समझ सकते हैं कि हम लोग इससे जुड़े, आगे की जुड़ाव रहे, हम लोग एक दूसरे के लिए अच्छे तरीके से और भी आगे उम्मीद करें कि हम इस तरीके के सिस्टम को और एडॉप्टिबिलिटी दे सकें। आप सभी से अनुरोध है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जुड़े। मुझे काफी खुशी होगी कि अगर मैं आपको किसी भी तरीके से आगे भी किसी प्रकार से मदद कर सकूं, और अगर आपसे रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस मुझे मगर मिले तो इसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।